पीएम मोदी कुवैत के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज दौरे के दूसरे दिन मोदी कुवैत में भारतीय प्रवासियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने एक श्रमिक शिविर का भी दौरा किया। जिसके बाद पीएम मोदी गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए, साथ ही क्राउन प्रिंस के साथ बैठक भी की। इसके साथ ही पीएम मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। ये किसी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। आपको बता दें कि यह ऑर्डर मित्रता के प्रतीक के रूप में राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी प्रमुखों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 43 साल बाद कुवैत का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय की उपलब्धियों की सराहना की और दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करने पर जोर दिया। आज दौरे का दूसरा दिन भारतीयों से संवाद करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का, व्यापार कारोबार का है। वर्तमान ही नहीं, हमारा अतीत भी हमें एक साथ जोड़ता है। भारतीयों का योगदान कुवैत की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसलमेर दौरे के दौरान जीएसटी बैठक के बाद ममता रानी की दर्शन के लिए भारत पाक बॉर्डर स्थित तनोट पहुंची। माता रानी के दर्शन कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। वित्त मंत्री के आगमन पर बीएसएफ ने विशेष तैयारियां रखी। और देखिए, राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक संपन्न हो गई है। राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ ही निर्मला सीतारमण ने मंथन करते हुए अहम मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में आगामी बजट और जीएसटी को लेकर भी चर्चा हुई है। अब आपको ये बता दें कि काउंसिल की बैठक में टर्म इंश्योरेंस, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स कम करने का प्रस्ताव भी राज्यों के विरोध के चलते टल गया। वहीं राज्यों ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति नहीं जताई। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फैसलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के एक बयान को लेकर बरेली एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर कोर्ट ने राहुल गांधी को 7 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी सरकार आई तो आर्थिक सर्वे कराएंगे। चुनाव के दौरान इस बयान का काफी ज्यादा विरोध हुआ, जिसके बाद भय का माहौल पैदा हो गया था। और बात अब करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश को फिट इंडिया मुहिम के साथ जुड़ने की अपील की और इसके साथ ही कहा कि विकसित भारत के लिए फिटनेस जरूरी है। घर के पास पड़ोस जाने के लिए हमेशा साइकिल का प्रयोग करें और साइकिल को फैशन के रूप में देखें। साइकिल से ही पॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और यह खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने आवास के लिए जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजना से मकान दिलाने के साथ गंभीर बीमारियों से पीड़ित के इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए संकल्पित है। जनता दर्शन में आए जरूरतमंद लोगों की समस्याएं सुनते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो लोगों की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं। वहीं अपराध व जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को अपराधियों और भू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ के कार्यों की समीक्षा को लेकर प्रयागराज जाने का जो उनका दौरा है उसके। तो कल करीबन 1 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। कुंभ की परियोजनाओं का निरीक्षण के साथ ही नैनी अरैल में बने टेंट सिटी का निरीक्षण भी वो करेंगे और इसके बाद बेला प्राधिकरण कार्यालय में जाएंगे। यहां पहुंचकर अधिकारियों के साथ में बैठक भी करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में हुई धक्का मुक्की के दौरान बाउंसर की तरह बर्ताव किया। ये बात उन्हें खुद हाथापाई के दौरान घायल हुई बीजेपी सांसदों यानी कि प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत ने बताई है। उन्होंने कहा कि बहुत शर्मनाक है, दोनों बीजेपी सांसद अब भी अस्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर्स के अगले बुलेटिन का इंतजार है
और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुकेश राजपूत के सिर के पिछले हिस्से में सूजन है और प्रताप सारंगी भी किस तरीके से लगातार उनको चक्कर आ रहे हैं। अगला जो निर्णय है वो डॉक्टर्स ही लेंगे। राहुल गांधी जानबूझकर हाथापाई करना चाहते हैं। और खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में कल से महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी शेयर की और दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में कुछ दिन पहले आप सरकार ने 2 योजनाओं की घोषणा की थी। इसमें महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल के साथ पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम आतिशी भी मौजूद थी। तो महिलाओं को मिलेगा 2100 रुपए और कल से इन दोनों योजनाओं को लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक्स पर पोस्ट कर साफ सफाई के मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली की गलियों और सड़कों पर उफनते सीवर का पानी और बुराड़ी किराड़ी संगम विहार में बदतर हालात को देखते हुए यहां की जल्द से जल्द सीवर समस्या का समाधान किया जाए, यह लिखा है। और वहीं देखिए, कुमार विश्वास की बात करते हैं तो अपने बयानों से यूं तो वो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, कभी वो अपनी कविता के माध्यम से रहते हैं तो कभी आम आदमी पार्टी के प्रमुख को अपने शब्दों के जरिए निशाना बनाते हैं, कभी किसी और नेता पर चुटकी लेते नजर आते हैं। हालांकि कई बार इस कारण से विवादों में भी वो घिरे हैं। हाल ही में अगर बात करते हैं तो उन्होंने इशारों में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी पर एक टिप्पणी की है। उनकी ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रही है। अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात संभल की करेंगे। संभल के चंदौसी में बावड़ी कुएं की खुदाई में सुरंगनुमा इमारत निकली है, जिसके बाद सुबह से ही लगातार खुदाई जारी है। कुएं की खुदाई होने पर नीचे कई प्राचीन गेट भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये बावड़ी की खुदाई मुस्लिम बहुल इलाके में हो रही है, जिसको लेकर इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। और यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा थाना क्षेत्र के सलमा हकन मोहल्ले में 32 साल पुराना प्राचीन मंदिर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में साफ सफाई की है और 1992 के दंगों के बाद से मंदिर बंद पड़ा था। वीएचपी ने प्रशासन से मंदिर के सौंदर्यीकरण की भी मांग अब की है। अब यह खबर संभल से है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में कार्रवाई तेज हो गई। बिजली विभाग ने बर्क पर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसे लेकर 15 दिन का नोटिस भी जारी किया गया है। जियाउर रहमान बर्क के परिवार से 23 दिसंबर को पूछताछ की जाएगी। और वहीं पंजाब के मोहाली में बहुमंजिला इमारत गिरने का मामला, हादसे में 2 लोगों की जान जा चुकी है। इमारत के मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की खबर है, जिसे लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हादसे पर दुख जताया है। मोहाली हादसे पर डीएसपी ने कहा कि मकान खाली करा गया है, हमने बिल्डिंग के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मलबा हटाने में जेसीबी मशीनें भी लगातार काम कर रही हैं। और अब बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं का लगातार नरसंहार हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निर्ममता से कुचला जा रहा है। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर लूटपाट और बर्बरता की जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता कोलकाता में अस्पताल के बाहर इसी वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं और गैर हिंदू बांग्लादेशियों का इलाज बंद करने की मांग कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों और बहनों के साथ जो हो रहा है उससे हम दुखी हैं। वहां उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, इसे रोका जाना चाहिए। राष्ट्र हमेशा पहले आता है। ये प्रदर्शनकारी किस तरीके से सैल्यूट तिरंगा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी निजी अस्पतालों को भी ऐसा ही करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो पहले ही एक अन्य अस्पताल में ऐसा कर चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव संचालन नियमों में केंद्र सरकार के हालिया संशोधन की कड़ी आलोचना की है और आरोप लगाया कि ये भारतीय चुनाव आयोग की ईमानदारी को कमजोर कर रहा है।
एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को ईसीआई चयन पैनल से हटाने जैसी पिछली कार्रवाइयों का पर प्रकाश उनकी तरफ से डाला गया और दावा किया गया कि सरकार अब उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद महत्वपूर्ण चुनावी जानकारी को रोक रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव संचालन नियमों में मोदी सरकार का दुस्साहसिक संशोधन भारत के चुनाव आयोग की संस्थागत ईमानदारी को नष्ट करने की उसकी व्यवस्थित साजिश में एक और हमला है। इससे पहले उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से हटा दिया था। अब उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी चुनावी जानकारी को रोकने का सहारा लिया है।